अडानी 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 अडानी, मतलब कान पक गए हैं सुन सुनकर अडानी। अखबार खोली अडानी, सोशल मीडिया खोली अडानी, टीवी खोली अडानी, पार्लियामेंट की बहस देखी अडानी। अब इस अडानी अडानी के बीच में सारी कहानी जो है वो शुरू होती है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से। तो हमें लगा कि क्यों ना आज हम आपको एक सरल भाषा में वीडियो बनाकर यह समझाएं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में गुरु ऐसा क्या आया था, क्या गंभीर आरोप लगाए थे जिसकी वजह से अडानी को लेकर इतना बवाल कटा हुआ है। और साथ ही आपको यह भी बता दें इस आसान सी भाषा वाले वीडियो में कि अडानी की तरफ से क्या उसके बाद बताया गया कि भाई कितनी कहानी सच्ची कितनी झूठी। तो इस वीडियो को सुनिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ज्ञान नहीं है, सरल शब्दों में कहानी है उस अडानी की जो 2 नंबर से 20, 22, 24 पहुंच गए। तो सबसे पहला आरोप जो है हिंडनबर्ग ने लगाया है अडानी पर वो है स्टॉक मैनिपुलेशन का, शेयर की हेराफेरी का। मतलब आरोप यह है कि कंपनी खुद ही अपने शेयर खरीदती है, उसकी वैल्यू हाई करती है, लोगों में उत्सुकता आती है और जितनी उनकी ओरिजिनल वैल्यू है उससे कहीं ज्यादा हो जाती है। अडानी पर आरोप है कि 218 बिलियन यूएस डॉलर यानी 17,80,000 करोड़ रुपया जो है वो उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन के जरिए, उन्हीं के जरिए शेयरों को उतार चढ़ाव जो है ये हुआ है और इतना बड़ा ये फ्रॉड हुआ है जिसकी वजह से 13% तक उनकी आमदनी जो है वो बढ़ गई और इसी वजह से कहा वो पीछे थे, बढ़ते 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 वो नंबर 2, नंबर 3 तक पहुंच गए। दूसरा अडानी पर आरोप यह है कि अडानी के 7 कंपनियों के शेयर जो हैं वो 819 गुना दाम बढ़ गए हैं, जबकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि अडानी की तमाम कंपनियों ने मार्केट से, बैंकों से बड़ी मात्रा में कर्जा ले रखा है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने इसीलिए सवाल पूछा कि अगर आपने मार्केट से इतना ज्यादा कर्जा लिया है तो फिर ये जो वृद्धि हुई है 819 गुना बीते 3 सालों में, इसके पीछे क्या लॉजिक है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल था जो उन्होंने अडानी ग्रुप से पूछा है। अडानी पर अगला आरोप यह है कि मॉरिशस, कैरिबियन कंट्रीज में यहां पर अडानी ने बड़ी मात्रा में शेल कंपनियां बनाई टैक्स हेवन देशों में। अब टैक्स हेवन देश, शेल कंपनियां, थोड़ा सा कान के ऊपर गुजर रहा होगा तो बता दें कि टैक्स हेवन देश वो होते हैं जहां पर कंपनी को बताना नहीं पड़ता कि जो पैसा है ये कहां से आ रहा है, किस लिए पैसा था, कहां से अर्न किया गया। मतलब बड़े आराम से सारा काम हो जाता है और बहुत ही लिमिटेड टैक्स देना पड़ता है। और शेल कंपनी वो होती हैं जो फर्जी कंपनी जिन्हें आप कह सकते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता, जिनका कोई अता पता नहीं होता, कागजों पर जो चल रही होती है। और अडानी पर यही आरोप लगे हैं कि शेल कंपनियां बनाकर टैक्स हेवन देशों के जरिए अपने ही ग्रुप में पैसा लगाया जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। और ये सब हवाई गुब्बारे जैसा है जो फटने पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। ये एक बहुत गंभीर आरोप है। आरोप तो ये भी कि अडानी के जो भाई हैं उनके नाम पर 38 शेल कंपनियां और ऐसी शेल कंपनियां हैं जिनका ना फोन नंबर है, ना कोई अता पता है। और इन शेल कंपनियों के जरिए पैसा जो है वो अडानी ग्रुप में आ रहा है। मतलब वॉश ट्रेडिंग का आरोप लगा है कि यानी भारत से जो पैसा वो कमाते हैं वो शेल कंपनियों में जाता है, टैक्स हेवन देशों में, और वहां से यहां पर फिर वापस आता है। और इसे विनोद अडानी, राजेश अडानी जो कि अडानी के भाई हैं या उनके बहनोई जो हैं, उन पर यह आरोप है कि खासतौर पर भाई पर कि मॉरिशस में अकेले उनके नाम पर 38 शेल कंपनियां हैं। और ये ऐसी कंपनी है जिनके पास ना फोन नंबर है, ना ईमेल आईडी है, ना कोई घर है, ना आता है, ना पता है। और इनकी और अडानी ग्रुप के बीच में ट्रेडिंग हो रही है। दरअसल ये लोग एक तरीके से कहें तो वॉश ट्रेडिंग करते हैं। वॉश ट्रेडिंग को आप आसान समझ सकते हैं कि भारत में जो पैसा कमाया गया उस पैसे को वो शेल कंपनीज में लगाते हैं और शेल कंपनीज के जरिए यहां पर इन्वेस्टमेंट होता है, शेयर को कभी बेचना हुआ या खरीदना हुआ। और इससे लोगों को लगता है कि इस कंपनी का शेयर जो है उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है और जब डिमांड ज्यादा होती है तो फिर लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और इस वजह से शेयर के दाम जो है, जबकि हिंडनबर्ग कहती है कि ये एक माया जाल है। इस माया जाल में अडानी ही माया जाल क्रिएट करते हैं, अडानी ही माया जाल को फोड़ देते हैं। और इस वजह से ये जो माया जाल है ये एक बहुत बड़ा छलावा है, ऐसा हिंडनबर्ग का आरोप है। अडानी ग्रुप पर एक और बड़ा आरोप है कि प्रमोटर्स के शेयर जो है वो ज्यादा है। भारतीय कानून के हिसाब से 75% से ज्यादा शेयर नहीं हो सकता। हालांकि अडानी इसमें कानूनन है, 74.8 ऐसा है, लेकिन कहा जा रहा है बाकी शेल कंपनीज के जरिए खरीदा गया। और कभी डिलिस्ट हुआ तो जो निवेशक है उनको बड़ा नुकसान होगा। अब निवेशक कौन है? SBI, LIC,
इन पर कहा जा रहा है, तो ये बड़ा खतरा हो जाएगा, नुकसान इनका होगा, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। एक बड़ा आरोप है कि भारत पे सेबी से हिंडनबर्ग ने जानकारी मांगी अडानी ग्रुप को लेकर। तो पता लगा कि सेबी ने इससे पहले भी कई प्रमोटर्स हैं अडानी ग्रुप से जुड़े हुए जिन पर जांच बिठा रखी है, और ये जांच जो है वो तकरीबन 1700 करोड़ की हेराफेरी को लेकर है। इसके पहले भी 4 बार अडानी पर मामले बने हैं जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत सारे आरोप जो हैं वो लगे हैं, और हिंडनबर्ग का ये कहना है कि सेबी के जरिए जानकारियां जो हैं ये दी गई हैं। तो यानी अडानी पर 4 बार पहले भी जांच बैठी है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और कई तरह के फ्रॉड के मामले हैं, ऐसा हिंडनबर्ग का आरोप है। और आखिर के 2 बड़े आरोप जो हैं वो ये है कि एक तो उनका जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है कंपनी का अडानी ग्रुप का, वो बहुत जल्दी बदल रहा है। और हिंडनबर्ग का कहना है कि इसमें 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि अडानी जी को उनका काम पसंद ना आ रहा हो, दूसरा आरोप ये हो सकता है कि वो आदमी कुछ फ्रॉड ना कर रहा हो। हालांकि ये सब हवाई कहते हैं ना आरोप है, वैसा वाला है। लेकिन एक जो गंभीर बात बिजनेस को समझदार लोग कह रहे हैं वो ये कि अडानी ग्रुप के जो ऑडिटर्स हैं उनकी टीम बहुत कम है, मतलब केवल 15-16 लोगों की टीम है, और अडानी ग्रुप जो इतना बड़ा है उसको वो ऑडिट करते हैं। तो ये एक चिंताजनक बात है कि 16-15 लोगों की टीम, छोटी सी टीम, कैसे इतने बड़े ग्रुप को ऑडिट कर रही है, जबकि वो नंबर 2 तक पहुंच गए थे। और ये कुल मिलाकर सारे बड़े आरोप हैं जो अडानी ग्रुप पर लगाए गए हैं हिंडनबर्ग की तरफ से, और इसी के बाद उनके शेयर में गिरावट आ गई, पार्लियामेंट में बवाल मचा है। हमें लगा कि आसान शब्दों में जानकारी समझाएं ताकि आप भी समझें कि एक्चुअली बवाल है क्या। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अडानी पर अगर ये सारे आरोप लगे तो अडानी साहब की तरफ से भी जवाब दिया गया, और हमें लगा कि ये केवल आरोप क्यों बताए जाएं। अडानी की तरफ से 413 पन्नों की जवाब जो है वो सौंपा गया है, और उस जवाब में क्या है वो भी हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो अडानी की तरफ से सबसे पहले कहा गया कि जो स्टॉक्स में हेराफेरी की बात की जा रही है, स्टॉक मैनिपुलेशन की बात की जा रही है, वो पूरी तरह से निराधार है। और ये कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इसका कोई भी सबूत नहीं मिलता कि स्टॉक मैनिपुलेशन एक्चुअली में हुआ है, ये सिर्फ कपोल कल्पना है। दूसरा ये कि इस रिपोर्ट में जिन दस्तावेजों का जिक्र किया गया और कहा गया है कि 2 साल के रिसर्च के बाद जारी किया गया है, वो दरअसल वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो अडानी ग्रुप 2015 के बाद कई मौकों पर खुद ही जारी कर चुका। तो अडानी ग्रुप कह रहा है कि जो कागजात, जो दस्तावेज हमने जारी किए थे, आप वही दस्तावेज हमें दिखाकर हम पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। तीसरा ऑडिटिंग को लेकर कहा गया कि भाई हमारे पास 9 लिस्टेड कंपनियां जिसके ऑडिटर 6 अलग अलग कंपनियां हैं, एक गैस वाले का नहीं है, उसका भी ऑडिटिंग हम इन्हीं 6 में से किसी एक को दे देंगे। तो जो ऑडिटर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो भी कोई चिंताजनक बात नहीं है, वहां भी सारी चीजें सही है, ऐसा अडानी की तरफ से कहा गया। एक बड़ा आरोप ये लग रहा था कि कर्ज लेकर सारा शेयर खरीद लिया गया। तो उस पर कहना है कि टोटल 4% से प्रमोटर के कम का ये कर्ज है, और कर्ज वाली जो बात है ये इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा इसको बना दिया गया है। ये अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया केवल 4% हमारे प्रमोटर्स का ही कर्ज है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चिंता था। और आखिरी बात जो अडानी जी ने कही वो ये कि लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी आय से छेड़छाड़ नहीं की गई है, बैलेंस शीट छेड़छाड़ नहीं की गई है। साथ ही इसमें राष्ट्रवाद की बात कही, कहा कि ये जो एक्चुअली हमला है ये भारत की राष्ट्रीय एकता घंटा पर हमला है, क्योंकि भारत को इंसान बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लिहाजा फॉरेन कंपनियां जो हैं वो नहीं चाहती कि भारत इस तरह से विकसित करे। और यही बात कमोबेश वीरेंद्र सहवाग और सदगुरु की तरफ से भी कही गई कि ये भारत पर हमला, गोरों और फिरंगियों का भारत पर हमला है। लेकिन हमारी कोशिश थी कि आपको समझाएं कि अडानी ग्रुप पर क्या आरोप लगे हैं, अडानी ग्रुप ने क्या रिप्लाई किया है, और इन दोनों बातों को समझने के बाद निष्कर्ष जो है वो हम आप पर छोड़ देते हैं, उसमें हमारा कोई ज्ञान नहीं होगा। आप बेहतर हैं, समझदार हैं, तय कर लीजिए। अडानी ग्रुप के शेयर्स जो हैं वो गिरे लेकिन फिर उठे भी हैं। पार्लियामेंट में बवाल चल रहा है, लेकिन इस बवाल, हंगामे और सारी चीजों के बीच में कहानी जो थी गुरु वो असली यही थी। वीडियो शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग जान पाएं। सच कम लोग बताते हैं, माहौल ज्यादा बताते हैं, तो हमें लगा कि जो सच है वो हम आपको बताएं ताकि आप अपने आप में समझ के एनालिसिस करें। बाकी दुनिया तो ज्ञान बांट ही रही है, हम क्या ही दें आपको, समझदार आप हैं। जय हिंद, जय भारत।